हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बाका बॉल लौटा एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूं आपकी पूछे गए कुछ क्वेश्चंस का। मैंने Q&A अनाउंस किया था कुछ टाइम पहले और मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा था, जिसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसे एडिट करने में। तो अब मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस बार मैं कोशिश करूँगा कि इसे जितना हो सके उतना छोटा रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे अपने वीडियो ज़्यादा लंबे रखना पसंद नहीं है। इसलिए मैं इसमें खाली अपने Q&A का क्वेश्चंस वाला जो वीडियो था उसमें के क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो अगर आपका क्वेश्चन इस वीडियो में फीचर नहीं हुआ तो उसके लिए सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस का आंसर देना चाहूँगा कि जैसे कि मेरा नाम है संतोष नौडियाल, मैं 20 साल का हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ होटल मैनेजमेंट का। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है उचिया इताची ने, तुम्हारा फेवरेट एनिमे बताओ, सिर्फ एक, और ये मत बोलना कि सब अच्छे हैं। तो सबसे पहली बात तो सब अच्छे हैं, पर अगर मेरा फेवरेट एनिमे ऑफ ऑल टाइम पूछा गया तो मैं कहूँगा गिंतामा। गिंतामा इज माई फेवरेट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। तो अगला क्वेश्चन मुझे पूछा है एनिमे हिंदी ने, भाई तुमने चैनल बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से ली। तो चैनल बनाने की इंस्पिरेशन मुझे मिली निगा हिगा से। और मेरा इससे पहले एक चैनल था जिसमें मैं निगा हिगा से इंस्पायर्ड निगा हिगा की तरह वीडियोस बनाने का ट्राई करता था, पर वो काफ़ी मुश्किल था। फेस कैम बनाता था मैं हर वीडियो और कभी लाइटिंग अच्छी नहीं होती थी, कभी फेस कैम बनाने का टाइम नहीं मिलता था, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। तो मैंने नया चैनल बनाया और इसमें मैं एनिमे के कंटेंट्स चाहता हूँ। इसमें मुझे वॉइस ओवर करना है तो मुझे लाइटिंग वगैरह का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कैमरे क्वालिटी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और बस माइक लो और रिकॉर्ड करो और एडिट करो और अपलोड कर दो। तो इस तरीके से मैंने अपना यूट्यूबिंग चालू किया निगाह हिगा से इंस्पायर्ड। और फिर बाद में, और अगर तुम एनिमे के लिए पूछ रहे हो कि एनिमे कंटेंट्स बनाने का आइडिया कहाँ से आया, तो वो भी थोड़ा बहुत निगाह हिगा से और एनिमे मैन से और गिगक से मैंने थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लिया है इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए। हालांकि ये वीडियोस उनसे ज़रा भी रिलेटेड नहीं है, यानी कि वो एकदम अलग ही तरीके के बनाते हैं, मैं एकदम अलग ही तरीके का। बस एनिमे का कंटेंट बनाने का अगर मुझे इंस्पिरेशन पूछा गया तो मुझे इन लोगों से मिला है। अगला क्वेश्चन मुझे पूछा है सर्वे कॉप ने कि आर यू ऑन अमीनो। तो जी नहीं, फिलहाल तो नहीं। मैं पहले था, आई यूज्ड टू बी ऑन अमीनो, बट देन मैंने छोड़ दिया, डिलीट मार दिया ऐप, क्योंकि काफ़ी स्पेस खा रहा था। तो मेरा अकाउंट अभी भी होगा पर मैं यूज़ नहीं करता। अगला क्वेश्चन पूछा है इंडियन सेनपाई ने, हु इज़ योर वाइफू एंड योर फर्स्ट एनिमे, बाय द वे लव योर वीडियोस वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इंडियन सेनपाई। तो बहुत सारी वाइफूज है मेरी, तो एक का नाम बताना सही नहीं होगा, पर अगर करंट पूछा जाए तो फिलहाल कागुया फ्रॉम कागुया सामा लव इज वॉर। और फर्स्ट एनिमे देखा जाए तो बाकी सबकी तरह मेरा भी पोकेमॉन और डिजिमॉन ही रहा होगा। पोकेमॉन रहा होगा, पता नहीं, फर्स्ट एनिमे याद नहीं, पर शायद से पोकेमॉन ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कनिका सरदार 123 का कि व्हाट इज योर बर्थडे। तो माई बर्थडे इज द डे व्हेन आई वाज बोर्न एंड इट इज ऑन 6 अक्टूबर 1998। और व्हाट इज़ योर रियल नेम। तो मेरा, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा रियल नेम है संतोष। तो मैं आने वाले ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें खाली स्क्रीन में दिखा दूंगा और आंसर नहीं दूंगा उनका। अगला क्वेश्चन है स्केलर बीट का, अप्रॉक्स कितने एनिमे देखे हैं। तो मुझे याद नहीं, मुझे सच में याद नहीं। एक टाइम के बाद मैंने नोट करना छोड़ दिया। एक टाइम था जब मैं नोट करता था, जितने भी देखे सब लिखता था, पर एक टाइम के बाद मैंने छोड़ दिया और मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, तो कह नहीं सकता कब से एनिमे देख रहे हो। तो मैं बचपन से एनिमे देख रहा हूँ। ये बहुत लंबी स्टोरी है तो शायद ये वीडियो सही नहीं होगा इसमें बताने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एनिमे मेक यू एनिमे फैन। तो मैं एनिमे फैन हुआ था ड्रैगन बॉल ज़ी देखने के बाद। फेवरेट जॉनरा सारे ही मेरे फेवरेट है, पर मोस्ट फेवरेट है मेरा कॉमेडी रोमांस स्लाइस ऑफ लाइफ। तो चलो तुम्हारे उस क्वेश्चन का आंसर दे ही देता हूँ कि कब से एनीमे देख रहे हो। तो बचपन से मैं पोकेमॉन वगैरह देखता था, लेकिन जब मैं छोटा था तो जो मेरे बड़े भाई थे, जो कि उस टाइम पे ऑलरेडी एक फुल फ्लेज्ड ओताकू थे, उन्होंने एक दिन मुझे ड्रैगन बॉल से दिखाया टीवी पे। और वो टाइम पे फ्रीजा का आर्क चालू था, गोहान और क्रिलन का फाइट हो रहा था गेन्यू फोर्स के साथ, वेजिटा भी था। तो वो फाइट देखा और उस टाइम से मैं एकदम फैन हो गया ड्रैगन बॉल जी का। और मेरे भाई जो उस टाइम पे फुल फ्लैश ओताकू थे, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये है एनीमे, ये कार्टून और एनीमे में फ़र्क होता है, ये होते हैं एनीमे। फिर उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ 2006-07 की, उस टाइम पे पीसी होना बहुत ही रेयर था किसी के पास, और उस टाइम पे मेरे भाई के पास पीसी था। तो जब लोग यहाँ पे टीवी में देख रहे थे, सेल सागा भी शायद से चालू नहीं हुआ था, मैंने मेरे भाई के पीसी में जीटी भी देख के ख़त्म कर दिया था। और मैं बहुत बड़ा और बहुत गंदा वाला ड्रैगन बॉल जी का फ़ैन था। इतना गंदा कि मैं स्कूल में फाइट भी करता था खुद को गोकू समझ के, और लोगों से हमेशा कुछ ना कुछ झगड़ा फाइटिंग किया करता था। और मैं मानता हूँ मैं बहुत बेवकूफ़ था उस टाइम पे, पर काफ़ी यादें जुड़ी मेरी ड्रैगन बॉल से। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे और भी शोज़ दिखाए ऐसे कि ये है एनीमे। कितने सारों का तो मुझे नाम भी याद नहीं, जैसे कि एक बंदा रहता है ना जो एकदम, जिसके ऊपर बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ भी बनी है, कि मतलब उसके पास एक विप रहती है जिससे वो बुरे लोगों को मारता है और फिर उनके छाती में, उनके घर में या कहीं ना कहीं ज़ीरो का साइन बनाता है। बहुत हॉलीवुड मूवीज़ भी है उसके ऊपर, तो एक एनीमे था उसके ऊपर, वो दिखाया। और काफ़ी सारी गिबली फिल्म्स दिखाई मुझे मेरे भाई ने। तो उस टाइम पे मेरे भाई ने मुझे ओताकू बनने के लिए इतना इंस्पायर्ड किया, एनीमे में लाया। तो ये है मेरे ओताकू बनने की स्टोरी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा है ब्रॉल गेमर ने कि योर फर्स्ट एनिमे क्रश। तो फर्स्ट एनिमे क्रश मेरे ख्याल से ऐसे याद तो नहीं, पर मेरे ख्याल से शायद से एंड्रॉयड 18 होगी। एंड्रॉयड 18 बोल के चलते क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा बी फिटिंग होगा। अगला क्वेश्चन है जय प्रकाश नारायण शर्मा का, योर फेवरेट बैटल शोनन एनिमे। बैटल शोनन एनिमे में मेरा फेवरेट बैटल शोनन एनिमे, पहली बात तो मैं क्वेश्चन में कंफ्यूज हूँ कि शोनन एनिमे में मेरा फेवरेट बैटल या मेरा फेवरेट बैटल वाला शोनन एनिमे। तो अगर मेरा फेवरेट बैटल वाला शोनन एनिमे पूछा गया तो मैं ड्रैगन बॉल जी ही कहूँगा, और अगर शोनन एनिमे का बैटल पूछा गया तो काफ़ी सारे चुनना थोड़ा मुश्किल होगा। तो योर फेवरेट एनिमे ऑफ ऑल टाइम एंड वाई। तो मेरा फेवरेट एनिमे ऑफ ऑल टाइम है गिंतामा, और गिंतामा की मतलब बात ही अलग है। मैंने काफ़ी सारे शोज देखे, काफ़ी सारे अमेजिंग वाले जो एकदम माइंड ब्लोइंग थे, और काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में वो गिंतामा से काफ़ी अच्छे भी थे। लेकिन गिंतामा में कुछ ऐसी बात है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो कि कोई भी जिन्होंने भी देखा रहे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। गिंतामा काफ़ी कॉमेडी सीरीज भी है, पर एट द सेम टाइम वो काफ़ी सीरियस सीरीज भी है, और जो परफेक्ट बैलेंस है दोनों के बीच में, कि कॉमेडी और सीरियसनेस के बीच में जो परफेक्ट बैलेंस बना है, इस तरीके की राइटिंग की बात करें तो हिडेकी सोराची इज अ जीनियस। उन्होंने मतलब इतना आसान नहीं है इन दोनों अलग अलग जॉनरास को, कॉमेडी और एक्शन आपने देखा होगा साथ में, लेकिन ये एकदम अलग ही तरीके की कॉमेडी और एकदम अलग ही तरीके का एक्शन है। एकदम सीरियस टाइप एक्शन है, काफी सीरियस टाइप एक्शन है, और एक कॉमेडी भी एकदम ऑपोजिट साइड में जाती है। मैचिंग होने वाली कॉमेडी नहीं, अगर आपने बाकी शोज में देखे रहेंगे तो एकदम मैचिंग एक्शन और कॉमेडी के बीच में एक बैलेंस वाली सीरीज होती है, लेकिन एकदम अलग ही तरीके का एक्शन और एकदम अलग ही तरीके का कॉमेडी सीरीज को एकदम मिला के बनाया, एकदम अलग। अभी इसे एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मैं होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो मैं उसी की तरह से एग्जांपल लूंगा। मेयोनीज बनता है ऑयल और एग को मिक्स करने से। ऑयल और एग दोनों में बेस है, तो दोनों में मिक्स नहीं होने वाले, तो उनको मिक्स करने के लिए एक एसिड की जरूरत होती है, और इसलिए हम विनेगर डालते हैं ताकि दोनों बेस मिक्स हो सके। तो उसी तरीके से, वैसे ये गलत हो गया, मतलब ऐसा दोनों भी सेम नहीं है, पर एग्जाम्पल देने के लिए कि इन दोनों को मिक्स करना एकदम इम्पॉसिबल था, पर हिडेकी सोराची ने इसे इस तरीके से ब्लेंड किया, इस तरीके से मिक्स किया कि किसी को ऐसा किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा शो देखते टाइम शायद से, कि ये दोनों एकदम अलग ही डायरेक्शन में जाने वाली चीज़ें, एकदम अलग ही तरीके की कॉमेडी, एकदम अलग ही तरीके का एक्शन, और हिडेकी सोराची ने उससे एकदम ब्यूटीफुल तरीके से और एकदम परफेक्ट तरीके से ब्लेंड किया कि किसी ने ऐसा नोटिस भी नहीं किया होगा कि ये कितना मुश्किल और कितना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है। और गिंतामा के बारे में तो मैं पूरे दिन बात कर सकता हूँ, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योर फर्स्ट एनिमे विच चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट एनिमे इज सो ग्रेट। मेरा पहला एनिमे जिसने मेरा एनिमे को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज किया वो ड्रैगन बॉल जी ही था, क्योंकि ड्रैगन बॉल जी ने मेरा एकदम, उससे पहले मैं शोज देखता था, कार्टून भी काफ़ी अमेजिंग होते हैं, मैं बचपन से सिर्फ ऐसी चीज़ें ही देख के बड़ा हुआ हूँ, एनिमे, कार्टून और सारी ऐसी चीज़ें। तो काफ़ी सारे कार्टून्स भी काफ़ी अमेजिंग होते हैं, पर एनिमे में अलग ही बात थी, अलग इमोशंस थे जो मुझे फील हुए। बेस लेवल पे दोनों एक ही चीज़ है, पर थोड़े डीपर लेवल में एनिमे ज़्यादा कनेक्ट करता है और ज़्यादा दिल को लगता है। काफ़ी सारे कार्टून्स भी हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जो कनेक्ट कर पाते हैं हमें और दिल पे लगते हैं, पर मोस्टली एनिमे। और ड्रैगन बॉल जी ने मेरा ये पर्सपेक्टिव जो था वो चेंज किया, उसने मुझे बताया कि एनिमे क्या होता है। अगला क्वेश्चन है योर फेवरेट लॉन्ग रनिंग एनिमे सीरीज। तो मेरी फेवरेट लॉन्ग रनिंग एनिमे सीरीज होगी डिटेक्टिव कोनन, वन पीस भी, पर डिटेक्टिव कोनन क्योंकि वन पीस मैंने वन पीस देखना चालू किया था मेरे 10th के समर वेकेशन में। मैं स्काई आइलैंड तक पहुंचा, स्काई आइलैंड के आगे भी मैंने 2-3 एपिसोड्स देखे, तो मुझे याद नहीं मैं कहाँ तक हूँ, मैं उसे दोबारा रिवॉच करने की सोच रहा हूँ। तो अगर आपने देखा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से एपिसोड नंबर पे हम लोग स्काई आइलैंड से वापस आते हैं, ताकि मैं वहां से दोबारा देखना शुरू कर सकूं। तो वैसे मेरी फेवरेट लॉन्ग रनिंग एनिमे सीरीज होगी डिटेक्टिव कोनन। योर फेवरेट एनिमे मोमेंट। तो मेरा फेवरेट एनिमे मोमेंट काफी सारे, पर अगर एक कहने कहा गया तो मैं कहूंगा कि डेथ नोट का पोटैटो चिप्स वाला सीन, और कोइनो कताची का फाइनल सीन, जब इशिरा अपने आसपास देखता है और सबके चेहरे से जो क्रॉस होता है वो नीचे गिर जाता है, और फिर वो देख के रोता है, उसको सारी आवाज सुनाई देने लगती है, तो वो सीन मेरा काफी फेवरेट है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है सेन वॉरियर एक्स ने, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट सेनेन एनिमे। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे काफी सारे सेनेन सीरीज पसंद है, जैसे कि वन पंच मैन भी शायद से सेनेन है, तो वन पंच मैन, डेथ परेड, डेथ नोट, पैरासाइट, माडोका मागिका, और भी काफी सारे, तो एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कुछ अच्छे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है एनिमे टॉक हिंदी ने, योर फेवरेट मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम। तो फेवरेट मेल मेरे ख्याल से गिंतोकी और हाचीमान मेरे फेवरेट मेल कैरेक्टर्स होंगे, और भी काफी सारे, पर ये मेरे कुछ मेल फेवरेट। और फीमेल में मैं कहूंगा रेवी, शी इज सच अ बैड एस, रेवी मेरी फेवरेट है फीमेल में। और एस डेथ भी। योर फेवरेट एनिमे मूवी। मेरी फेवरेट एनिमे मूवी है योर नेम, और साइलेंट वॉइस, और आकिरा, और माकिया, और मिराई नो मिराई। लेकिन ऑल टाइम फेवरेट की बात की तो मैं कहूंगा कि आकिरा मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है। आपकी कोई ऐसी फेवरेट एनिमे सीरीज है जिसे आप मास्टरपीस कंसिडर करते हो? तो जी हाँ, ऐसी सीरीज है, और वो है
क्लेनेड। काफी सारे शोज हैं जिन्हें मैं क्लोज टू मास्टरपीस कहूंगा और काफी सारे सीरीज है जिन्हें मैं मास्टरपीस भी कहूंगा, लेकिन ऐसे काफी कम सीरीज है मतलब जिन्हें भी मैं मास्टरपीस कंसिडर करता हूँ मैं उन्हें 3-4 बार देख चुका हूँ, लेकिन जो क्लेनेड है उसे मैंने सिर्फ 2 ही बार देखा है। और ऐसा नहीं कि मैं और बार देखना, ऐसा नहीं है कि मैं 2 बार में बोर हो गया या मैं और देख नहीं सकता। मैंने इसे सिर्फ 2 बार इसलिए रखी क्योंकि मैं उसे स्पेशल एक स्पॉट है उसका मेरे दिल में, और मैं उसे वो स्पेशल स्पॉट में ही रखना चाहता हूँ। मैं उसे कभी कभार ही देखना चाहता हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता कि मैं उसको एकदम यूज्ड हो जाऊँ, या कहते हैं ना कि मतलब एकदम मेरे लिए वो नॉर्मल हो जाए। मैं उसकी एक खास जगह है मेरे दिल में और मैं उसे वो स्पेशल स्पॉट पे रखना चाहता हूँ। क्लेनेड एक ऐसा शो है जिसे मैं मास्टरपीस कंसिडर करता हूँ काफ़ी सारे रीजंस की वजह से, और उसका रीज़न मैं बताऊंगा कभी किसी दिन किसी वीडियो में। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया मेरा वीकली एनिमे रिकमेंडेशन, तो आप जाके देख सकते हैं मेरा एपिसोड 2 वीकली एनिमे रिकमेंडेशन का जो क्लेनेड के ऊपर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका सबसे फेवरेट एनिमे यूट्यूब चैनल, इंडियन एंड नॉन इंडियन? तो इंडियन एनिमे चैनल में मैं ज्यादा तो देखता नहीं, पर एनिमे मिर्ची, एनिमे टीएम टॉक्स, स्केलर बीट, इंडियन एनिमे सेनपाई, एनिमे टॉक हिंदी तुम्हारा खुद का चैनल, और सैन वॉरियर एक्स, और ऐसे कुछ चैनल हैं जिनको मैंने सब्सक्राइब किया और मैं इनके वीडियोस देखता हूँ। और नॉन इंडियन में मैं एनिमे मैन के और गिगक के मिस्टिक क्रॉनिक्स और एनिमे एवरीडे एक काफी बढ़िया चैनल है, काफी अंडररेटेड चैनल भी है, तो आप उसे देख सकते हैं, जाके चेकआउट कीजिए। तो ये कुछ चैनल्स है जो मैं देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है स्लाईफुट सोल्जर का, हाउ डू यू रिकॉर्ड योर ऑडियोज? तो मैं अपने ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ अपने पीसी पे। मेरे पास एक माइक है BM800 जो कि काफी चीप माइक है पर काफी अच्छी क्वालिटी देता है रिकॉर्ड करने में, और पीसी में रिकॉर्ड करता हूँ तो और ही अच्छी तरीके से रिकॉर्ड होता है। और पहले मैं अपने फोन में रिकॉर्ड करता था तो आपको क्वालिटी में डिफरेंस पता चल रहा होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है मिस्टर रूब ने, एनिमे देखना कब स्टार्ट किया? तो मैंने जैसे कि बताया मैं बचपन से एनिमे देख रहा हूँ। घर वाले परेशान नहीं होते कि लड़का एनिमे देखता है इतना बड़ा होके भी, तो जी नहीं, क्योंकि मैंने परेशान होने के लिए उनको काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें दी है, तो उनके पास ये माइनर सी चीज़ के बारे में परेशान होने का टाइम ही नहीं है। एनिमे स्ट्रीम करने के लिए बेस्ट वे क्या है? वैसे कंटेंट डोप है आपका, तो थैंक्स मिस्टर नूब। और एनिमे स्ट्रीम करने के लिए बेस्ट वे, अगर आप इंडिया में हो तो मैं कहूँगा कि पायरेटेड वेबसाइट ही बेस्ट है, क्योंकि जब तक कुछ आया नहीं तो आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अगर आपको लीगल वे देखना है तो मैं कहूँगा नेटफ्लिक्स सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो आपको इंडिया में प्रोवाइड भी कर रहा है एनिमे, और आप उसमें एनिमे के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो। इसलिए नेटफ्लिक्स सबसे बेस्ट रहा, क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ एनिमे नहीं देख सकता पूरी लाइफ, वो बहुत जल्दी बोर हो जाएगा एनिमे से। कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनिमे देखोगे तो एक टाइम के बाद आप एनिमे से बोर हो जाओगे और आप फिर ब्रेक लोगे एनिमे। आप एनिमे देखोगे आपको इतना मजा नहीं आएगा, आप उतना एंजॉय नहीं करोगे, चाहे कोई भी एनिमे हो। फिर आप ब्रेक लोगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर देखते देखते 6 महीना, फिर आप नई नई चीजें ट्राई करोगे, फिर आपका इंटरेस्ट दोबारा आएगा, फिर आप दोबारा एनिमे देखना चालू करोगे। तो ऐसा होता है, इसलिए मैं कहूँगा कि नेटफ्लिक्स सबसे बेस्ट है। उसमें आपको सिर्फ एनिमे नहीं मिलेगा और आप सिर्फ एनिमे नहीं देखोगे और आप कभी एनिमे से बोर नहीं होगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तुषार कसाना की तरफ से, विच इज योर फेवरेट एनिमे जॉनरा? तो जैसा कि मैंने बताया, स्कूल, रोमांस, स्लाइस ऑफ लाइफ, ये मेरे मोस्ट प्रिफर्ड जॉनरास है। फेवरेट भी और प्रिफर्ड भी। फेवरेट तो वैसे सारे ये, पर ये मेरे मोस्ट प्रिफर्ड है। अगला क्वेश्चन पूछा है रोहन कुमार ने, आपके चैनल का मेन मोटिव क्या है? विच इज योर फेवरेट एनिमे? तो फेवरेट एनिमे गिनता मैं बता चुका हूँ, और मेरे चैनल का मोटिव है कि इंडिया का हो सके तो बेस्ट एनिमे चैनल बनना, और अगर हो सके तो बेस्ट चैनल बनना भी। यानी कि ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं नंबर 1 होना चाहिए, मेरे पास मोस्ट सब्सक्राइब चैनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि अगर आप पूछे कि हाँ भाई इस टॉपिक के बारे में टॉप 10 तुम्हारे चैनल बताओ, तो भले मेरे सब्सक्राइबर्स 1000 क्यों ना हो, तो भी लोगों के टॉप 10 में मेरा नाम आना चाहिए, ऐसा मैं चाहूँगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो ये है मोटिव मेरा। फिलहाल मेरे वीडियोस बनाने के पीछे मोटिव यही है कि मैं लोगों के मतलब ऐसा लोग एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ भाई अगर एनिमे की बात आई तो ये बंदा काफ़ी नॉलेज वाला है और ये काफ़ी मतलब अच्छे वीडियोस बनाता है, काफ़ी कि इसके वीडियोस लोग देख सकें, और आप मेरा चैनल नए नए लोगों को भी रेकमेंड कर सके कि अगर तुम्हें इसका चैनल देखो, इसका वीडियो देखो, काफ़ी बढ़िया। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा है आशीष गेमिंग ने, आप एनिमे सब या डब में देखते हो? तो मैं एनिमे सब में देखता हूँ। आपका 2019 का बेस्ट एनिमे कौन सा था? तो मेरा बेस्ट एनिमे 2019 का था ब्लूम इनटू यू और सोराइरिमो तोइबाशो, यूरू कैंप और डेविलमैन क्राई बेबी, और भी काफी सारे थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान है कि अपने इस चैनल को जितना हो सके उतना बड़ा चैनल बनाने की कोशिश करना है। फिलहाल तो यही है मेरा फ्यूचर का प्लान। अगला क्वेश्चन पूछा है श्रेयस भटकर ने, एनिमे क्यों चालू किया? एनिमे भाई मैं बचपन से देख रहा था, तो मेरे पास कुछ चॉइस नहीं थी कि मैंने क्यों चालू किया। मैं देख रहा था और देखते 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 आज यहाँ पहुंच गया कि खुद को एक वीप बोल सकूं। आपने अपनी पहली वीडियो कब अपलोड की थी? तो मैंने अपनी पहली वीडियो अगर इस चैनल में पूछा जाए तो 6-7 महीने पहले अपलोड की थी। और अगर मेरा पहला यूट्यूब वीडियो देखा जाए तो मैंने 4-5 साल पहले अपलोड किया था। वो एक गाने का कवर था, अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं, और अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ, वाना भी म्यूजिशियन कह सकते हैं आप, म्यूजिशियन भी नहीं वाना भी म्यूजिशियन। तो मैंने 4-5 साल पहले एक गाने का कवर अपलोड किया था।
फिर उसके बाद 2-3 साल पहले मैंने अपना चैनल बनाया निगाह हिगा से इंस्पायर्ड, उस पर वीडियो बनाना चालू किया, अपलोड करना चालू किया, लेकिन मुझे उसमें इतनी सक्सेस नहीं मिली। अलग अलग वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, मैंने बताया होगा स्टार्टिंग में, याद नहीं बताया कि नहीं, तो इसलिए फिर मैंने चेंज किया और इस फील्ड में आ गया। और यहाँ पे भी मैं कंटेंट बना रहा था और मेरे ख्याल से इतने बुरे भी नहीं थे, पर यहाँ पे ज़्यादा दिखने वाले नहीं थे। फिर मेरे इस मेहनत को एक्नॉलेज किया TM टॉक्स ने और मुझे शाउट आउट दिया, एंड दैट्स दैट। तो आज मैं 537 पे हूँ, 539 पे, और मैं 539 पे ऑलमोस्ट 1 महीने से हूँ। बार बार बढ़ते हैं, फिर मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ जिसकी वजह से वापस कम हो जाते हैं, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं जो स्टार्टिंग से मेरे चैनल में लोग हैं, वो मेरा चैनल मेरे कंटेंट्स देखने की वजह से, मेरी वीडियो देखने की वजह से, तो वो मेरे चैनल के साथ हमेशा रहेंगे थ्रू थिक एंड थिन। और जो लोग शाउट आउट से आए उन लोग तो हमेशा आते जाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। और देखने के लिए कितने लोग देखे और सपोर्ट किए, तो जो मेरा पहला वीडियो था इस चैनल में उसको धीरे धीरे व्यूज बढ़ रहे थे। वो 30 में आके रुक गया था, अपने 30 में, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ और अब वो 100+ है, शायद से 200 हो गया होगा। और सपोर्ट करने वाला सबसे पहला बंदा था स्नूजी ट्यूब, जिसने मेरा पहला सब्सक्राइबर था शायद से वो। और मेरा फ्यूचर प्लान है कि जैसे कि मैंने बताया, हो सके तो बिगेस्ट इंडियन एनिमे चैनल बनना, फिर धीरे धीरे आगे जाके हो सकता है मैं बिगेस्ट चैनल भी बन जाऊँ। #ऑप्टिमिज्म। अगला क्वेश्चन पूछा है शिवम गार्ग ने, बोकु नो पिको मास्टरपीस है, एग्रीड? यस बाय 100% आई एग्री। और जिन्होंने नहीं देखा है बोकु नो पिको जाके देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है इंडियन एनिमे फैन ने, भाई तुमने कभी ड्यूरिंग करने के बारे में सोचा है? अगला क्वेश्चन पूछा है विनोद कुमार शर्मा ने, इरेज या डेथ नोट, गोकू या लूफी? गोकू। ड्रैगन बॉल या ड्रैगन बॉल जी या ड्रैगन बॉल सुपर या ड्रैगन बॉल GT या सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज? तो मैं कहूंगा कि ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल। तुम्हारे हिसाब से कौन सा एनिमे गॉड ऑफ शोनेन एनिमे है? गॉड ऑफ शोनेन एनिमे तो नहीं कहूंगा, पर ड्रैगन बॉल जी काफी मेरा फेवरेट शोनेन एनिमे है, क्योंकि उसी ने एक बेस तैयार किया था आने वाले काफी सारे ह्यूज हिट्स के लिए, जैसे कि यू यू हाक्शो, हंटर हंटर। और अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे फेवरेट शोज, तो मैं कहूंगा कि यू यू हाक्शो मेरा फेवरेट शोनेन है, और माय हीरो अकेडमी और काफी सारे। तो मैं कहूंगा कि ड्रैगन बॉल जी, क्योंकि उसने रास्ता बनाया इन सारे बाकी आने वाले फ्यूचर में आने वाले शोज के लिए। ड्रैगन बॉल या नारुतो या वन पीस, तो मैं कहूंगा कि तीनों ही मेरे फेवरेट है। वैसे भी तुमने ऊपर नहीं कहा कि सिर्फ एक ही को चुनना, तो मैं कहूंगा कि तीनों मेरे फेवरेट है। विच इज योर फेवरेट एनिमे? माइन इज वन पीस, डोरोरो एंड ओसामा गेम द एनिमेशन। तो मेरे फेवरेट है गिनतामा, मोनोगातारी, काबॉय बिबॉप, लेजेंड ऑफ द गैलेक्टिक हीरोज, शुगेकी नो सोमा, क्लेनेड, और ऐसे काफी सारे मेरे फेवरेट शोज हैं। क्या तुमने डीजे चैरेट देखा है? तो नहीं, मैंने नाम तक नहीं सुना डीजे चैरेट का। डार्कर देन ब्लैक या सीरियल एक्सपेरिमेंट्स 10? तो सीरियल एक्सपेरिमेंट्स 10। डार्कर देन ब्लैक भी काफ़ी ऑसम सीरीज है, लेकिन सीरियल एक्सपेरिमेंट्स 10 मुझे काफ़ी पसंद है, और उसकी अलग ही बात है, वो शो अपने टाइम से काफ़ी आगे का शो था। अब इसे कैसे एक्सप्लेन करूं, पर सीरियल एक्सपेरिमेंट्स 10 अगर आपने नहीं देखा तो आपको जरूर देखना चाहिए, और डार्कर देन ब्लैक भी, दोनों काफी ऑसम सीरीज है। क्या तुम माय एनिमे लिस्ट पे हो? तो मैं माय एनिमे लिस्ट में हूँ भी और नहीं भी। मैं काफी बार अपने अकाउंट बनाता हूँ पर पासवर्ड भूल जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं हर बार नया अकाउंट बनाता हूँ और पुराने वाले का भूल जाता हूँ। मैं अभी करेंटली मैंने काफी सारे अलग अलग अकाउंट से मैं लॉग्ड इन हूँ, पर मैं पासवर्ड भूल गया, तो कह सकते हैं कि मैं नहीं हूँ। वैसे भी मैं उसे यूज नहीं करता था, मैं खाली माय एनिमे लिस्ट यूज करता था कौन से शोज आने वाले हैं वो देखने के लिए। मैंने किसी को फेवरेट में ऐड भी नहीं किया था, मैंने किसी को वॉचिंग में ऐड नहीं किया था, मैंने कुछ ऐड नहीं किया था, मैंने कोई रिव्यू नहीं डाला था, सिर्फ मैं शोज कौन से आने वाले ये देखने के लिए था। सेलर मून या सेंट सेया? सेलर मून। विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर? तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है गिंतोकी। डिसलाइक कैरेक्टर इज दैट बिच फ्रॉम ताते नो यूशा। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, माय हीरो अकेडमिया या ब्लैक क्लोवर? तो माय हीरो अकेडमिया। इस विंटर के बेस्ट एनिमे इन योर ओपिनियन? इस विंटर के बेस्ट एनिमे तो मेरे ख्याल से होंगे मॉब साइको का 2nd सीजन, डोरोरो, कागुया सामा लव इज वॉर, माय रूममेट इज अ कैट, और जितने भी शोज आए हैं क्विंटेसेंशियल क्विंटुप्लेट्स में काफी सारे शोज देख रहा हूँ और सारे मेरे फेवरेट हैं, सारे काफी अच्छे चल रहे हैं। और डेटा लाइव में ऐसा कहूंगा कि मेरा गिल्टी प्लेजर शो हो गया, क्योंकि एक टाइम पे मैं डेटा लाइव का फैन था, पर अब मुझे वो इतना पसंद नहीं आ रहा, पर फिर मैं उसे देख रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 सीजन देखे हैं और मुझे पहले काफी पसंद भी था। ऐसा नहीं कि अभी बेकार लग रहा है, लेकिन इतना खास नहीं लग रहा। पर अगर आप एक अच्छा हीरम शोज देख रहे हैं तो डेटा लाइफ काफी अच्छा शो है। एटलीस्ट मेरे पास्ट सेल्फ को काफी पसंद आया था जब उसने पहली बार देखा था। विच इज योर फेवरेट एनिमे मूवी एंड डोंट चूज योर नेम एंड साइलेंट वॉइस? तो मेरा फेवरेट मूवी करंटली मिराई नो मिराई और माकिया, मैंने रिसेंटली देखे थे, तो उन दोनों में से कोई एक। विच इज योर फेवरेट क्लासिक एनिमे? तो मेरा फेवरेट क्लासिक एनिमे है लेजेंड ऑफ द गैलेक्टिक हीरोज। और एक बार बस बोल दो कि कोई भी एनिमे 1 या 2 एपिसोड से जज नहीं करना चाहिए, तो जी हाँ, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि किसी भी शो को 1 या 2 एपिसोड से जज नहीं करना चाहिए। इसका कोई अच्छा एग्जांपल तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, पर आई एग्री विथ यू कि पहले कुछ एपिसोड से जज नहीं करना चाहिए, और काफी लोग यही करते हैं, पहले कुछ एपिसोड्स पे जज करके उसे छोड़ देते हैं। जैसे कि बुगी पॉप, अगर आप उसके पहले कुछ एपिसोड देखोगे तो आपको समझेगा ही नहीं क्या हो रहा है। काफी सारे लोगों ने उसे उसी वजह से छोड़ दिया, मेरे भी काफी कुछ फ्रेंड्स ने छोड़ दिया उसे
पहले कुछ एपिसोड्स देखने के बाद, पर मैं देख रहा था और मैंने उनको बाद में बताया कि आगे जाके सब चीज़ तुमको समझेगी। फिर उन्होंने देखना चालू किया और अब वो मुझे थैंक यू कहते हैं, मेरे कदम चूमते हैं, मेरे पैर धो के वो पानी पीते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे शोज हैं जिन्हें पहले कुछ एपिसोड्स देख के जज नहीं करना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि आपको पहले कुछ एपिसोड देख के समझ जाता है कि सीरीज कैसे जाने वाली है। कई बार जैसे बुगी पॉप जैसे सीरीज के टाइम पे या फिर मोनोगातारी जैसी सीरीज के टाइम पे आप पहले कुछ एपिसोड से कुछ जज नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई ऐसा शो है जैसे कि कोई हेरम शो या कोई नॉर्मल शो, तो आप उसके पहले कुछ एपिसोड से जान सकते हैं कि हाँ भाई ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी ऐसा तो नहीं कि वो आगे जाके कुछ अलग ही हो जाएगा, कुछ ये माडोका मागिका नहीं है कि मतलब आगे जाके एकदम आपकी दुनिया पलट जाएगी। पर हाँ, काफी सारे शोज ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ एपिसोड्स में जज नहीं करना चाहिए, पर काफी सारे शोज ऐसे होते हैं कि आपको पहले कुछ एपिसोड्स में ही समझ जाएगा कि हाँ इसे आगे देखना चाहिए या नहीं। अगला क्वेश्चन है नॉडिटी एनिमोमैन का, आर ट्रैप्स के। अगला क्वेश्चन है जॉयदेव की तरफ से, व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ यू बिकेम इंडियाज मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूबर। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के मुझे इतनी खुशी हो रही है, तो मैं बता नहीं सकता, हो सकता है मैं पागल हो जाऊंगा अगर मैंने ऐसा देखा खुशी के मारे। अगर आप मुझे पागल होता हुआ देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जो नए लोग भी देख रहे हैं ये वीडियो, और मुझे पागल करके छोड़िए कल तक। पर जी हाँ, मुझे काफी खुशी होगी। ऐसा लगा कि इतने सालों से जो मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ वो फाइनली कामयाब हो गया। और ऐसा है कि ये चीज इम्पॉसिबल नहीं, ऐसा हो सकता है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी के लिए भी कह रहा हूँ। मोस्ट सब्सक्राइब तो नहीं, पर एनिमे चैनल में मोस्ट सब्सक्राइब हो सकता है आराम से, कोई भी 2-3 मिलियन में जा सकता है एनिमे चैनल इंडिया में भी। उसका एक सीक्रेट टिप है जो मैं देना नहीं चाहता। अगला क्वेश्चन है एनिमे हिंदी डीएक्स का, भाई आपने अपने चैनल का नाम बाकावा ही क्यों रखा। फेवरेट एनिमे काफी सारे हैं, गिंतामा ऑल टाइम फेवरेट है। वर्स्ट एनिमे फॉर यू, वर्स्ट एनिमे काफी सारे, हर सीजन में कोई ना कोई एक ऐसा शो होता है जो वहां पे होता है, पता नहीं क्यों, पर फिर भी वो वहां पे होता है, जिसे कोई देखता है, जिसे कोई पसंद नहीं करता, पर फिर भी वो हर सीजन में ऐसे कोई ना कोई शो आ ही जाते हैं। जैसे कि वन रूम, एचई एग्जाम्स से कितना प्यार है। तो एचई एग्जाम्स तो मेरे होते ही नहीं, अगर होते तो मुझे बहुत प्यार होता, पर हमारे स्कूल में तो नहीं होते, तुम्हारे स्कूल में होते होंगे, यू आर सो लकी। फेवरेट एनिमे फिल्म, जैसे कि मैंने कहा रिसेंटली मेरे दिमाग में माकिया और मिराई नो मिराई है, तो उन दोनों में से कोई एक। एज 20, क्लास सेकेंड ईयर। एनिमे टीम टॉक सपोर्ट्स यू, तो भी इतने कम सब्सक्राइबर्स क्यों हैं।